स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आज हम लोग करेंगे क्लास 11। जैसा कि आपका एग्जाम 10 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले हमने आपसे प्रॉमिस भी किया एक सारा आपका जो कोर्स है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, स्पेशली जो नया पीडीएफ जारी किया गया है उसे हम यहाँ पे कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि पुरानी पूरी सीरीज आपकी पहले से हमने करवा रखी है। तो आप लोग उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि नए और पुराने दोनों से मिक्स होकर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे। तो यहाँ पे मॉड्यूल आपका चल रहा है अभी करंट में एसेंशियल डिजिटल स्किल। इस मॉड्यूल को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद के बाकी जो मॉड्यूल हैं आने वाले पार्ट्स में चलते रहेंगे। अभी ऊपर के सभी मॉड्यूल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप जाके इनको जरूर कंप्लीटली देख लीजिएगा। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। एंड लास्ट में एक आपके लिए क्वेश्चन होता है जो कि आपका रिवीजन या बोनस के तौर पे हम रखते हैं, जो कि प्रीवियस पार्ट से लिया जाता है। उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है, तो ज़रूर कीजिएगा। एंड वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब भी करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर इस क्लास 11 का, विच ऑफ दीज इज़ द शॉर्टकट फॉर मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड। देखिए, टेक्स्ट बोल्ड का मतलब होता है कि कोई टेक्स्ट आपने लिखा उसे आपको और थिक लाइन में करना है, ठीक है, बोल्ड बनाना है उसे। तो उसका शॉर्टकट की क्या है, यहाँ पे वही पूछ रहा है कि आप कोई टेक्स्ट लिख चुके हैं, जैसे ये लिखा है, ये देखिए ऑलरेडी बोल्ड कैरेक्टर है, ठीक है। तो इसको आपको करने के लिए दबाना पड़ता है Ctrl+B। ये शॉर्टकट की होती है कंप्यूटर में, लैपटॉप में। आप अगर Ctrl+B अपने कीबोर्ड में दबा देते हैं तो जितने टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किया वो सारे टेक्स्ट क्या हो जाएंगे, आपके बोल्ड हो जाएंगे, मोटे लेटर में लिखे जाएंगे फिर, ठीक है। Ctrl+S किसका शॉर्टकट है, सेव का होता है। Ctrl+U होता है ना, कोई टेक्स्ट आपने लिखा है इसको अंडरलाइन करने के लिए। और Ctrl+I किसके लिए होता है, इटैलिक, ठीक है। जैसे आपका ABCD नॉर्मल सीधा होता है ना, वो ऐसे टेढ़ा टेढ़ा जो रहता है ना, थोड़ा सा इंक्लाइंड, उसको बोलते हैं इटैलिक कैरेक्टर। तो उसके लिए होता है Ctrl+I। आने वाला क्वेश्चन नेक्स्ट है यहाँ पे, स्पेस इज अ बैंड दैट विल बी एट द टॉप ऑफ द MS वर्ड स्क्रीन। MS वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जो है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आप सब जानते हैं। तो इसमें कह रहा है जो एक MS वर्ड के स्क्रीन के शीर्ष पे, टॉप पे जो बैंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेनू बार कहते हैं, टास्क बार कहते हैं, स्पेस बार या स्टार्ट बार। उसे हम लोग बोलते हैं मेनू बार। ये होता है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा जो होता है पोर्शन ना, इसे हम लोग बोलते हैं मेनू बार। नीचे वाला पोर्शन आपका होता है टास्क बार, ठीक है। ये आपका क्या है, MS वर्ड का हमने जस्ट एक स्क्रीनशॉट आपके लिए यहाँ पे रखा है। अगला क्वेश्चन है, द स्पेस टैब हेल्प्स टू चेंज द टाइप ऑफ पेज, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। देखिए यहाँ यहीं पे देख लेते हैं, ये जो पेज लेआउट वाला ऑप्शन ना, यहीं पे आप उसको पोर्ट्रेट या लैंडस्केप कर सकते हैं। मतलब कौन सा ये पोर्शन है, लेआउट। लेआउट वाले ऑप्शन से ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो वही पूछ रहा है ना, टैब में पृष्ठ का प्रकार पोर्ट्रेट करना है या आपको लैंडस्केप करना है। पोर्ट्रेट मतलब होता है इस तरह से, लंबाई में इस तरह से अक्षर प्रिंट होंगे, चौड़ाई में, ठीक है। और लैंडस्केप का मतलब क्या होता है, इस तरह का पेज होगा, ऐसे ऐसे अक्षर इस पे प्रिंटेड रहेंगे। तो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप हम कहाँ से कर सकते हैं, लेआउट वाले टैब से कर सकते हैं, जाके वहाँ से उसको हम पेज को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जोसेफ वांट्स टू मेक द लेटर्स इन द वर्ड्स स्लैंट टू वन साइड। जोसेफ, ठीक है, व्हिच ऑप्शन शुड ही यूज। जोसेफ जो है शब्दों के अक्षरों को एक तरफ झुकाना चाहता है, एक एंगल पे वो लिखना चाहता है, उसे किस विकल्प का इस्तेमाल करना चाहिए। बोल्ड, बोल्ड में तो अक्षर क्या होगा, थिक हो जाएगा। और इटैलिक, तो इटैलिक जो है ना, इसमें आप अक्षर को एक तरफ क्या कर सकते हैं, झुका सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इटैलिक। जोसेफ को क्या यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, किस विकल्प का, इटैलिक का। या वो क्या कर सकता है, सारी चीज़ों को सेलेक्ट करके Ctrl+I दबा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, अमीरा वांट्स टू अंडरलाइन द टाइटल ऑफ हर डॉक्यूमेंट, व्हिच शॉर्टकट की शुड सी यूज। अमीरा जो है अपने दस्तावेज के शीर्षक को क्या करना चाहती, रेखांकित करना चाहती है, उसके नीचे लाइन बनाना चाहती है, उसे कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करना चाहिए। जैसे ये सारी चीज़ें लिखी ना, हम चाहें कि इसके ऊपर क्या हो, ऐसे इसके नीचे एक लाइन आ जाए, ब्लैक कलर की अंडरलाइन हो जाए। तो उसके लिए एक शॉर्टकट की होता है कि आप यहाँ से यहाँ तक के सारे सेलेक्ट को क्या करें, सेलेक्ट करें, ठीक है। एंड Ctrl+U दबाएं, क्या दबाएं, Ctrl+U। तो आपका क्या होगा, सभी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया यहाँ पे, Ctrl+U। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, इन MS वर्ड यू कैन चेंज द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट टू लुक डिफरेंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। MS वर्ड में आप अलग दिखाने के लिए जो दस्तावेज में टेक्स्ट हैं उनको आप बदल सकते हैं, उन्हें अच्छा दिखाने के लिए या अलग दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, उन्हें आप चेंज कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रिंटिंग कहते हैं। प्रिंटिंग में तो आप डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं, सेविंग में आप किसी चीज़ को सिर्फ सेव करते हैं, डिलीटिंग मतलब मिटाते हैं। तो ये तीनों तो हो नहीं सकता, इसे हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिंग, ठीक है।
क्या करना, जो भी टेक्स्ट है उसके फॉर्मेट को, उसके लुक को चेंज कर देना, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं यहाँ पे, फॉर्मेटिंग। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अंडू। अंडू की शॉर्टकट की क्या है। अंडू मतलब क्या होता है, आपने कोई काम किया, आपको लगा ये मिस्टेक है, पहले वाला ही सही था, तो आप एक की प्रेस करते हैं Ctrl+Z और आप जो प्रीवियस में हुआ रहता आपका वो रह जाता, नया आपका जो भी रहता वो हट जाता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग अंडू कहते हैं। ये आपका किससे होता है, Ctrl+Z से। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, Ctrl+Z। तो अभी शॉर्टकट कीज आप लगभग सारी जान चुके हैं यहाँ पे, एंड इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आएंगे आप आसानी से कर भी पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट। प्रिंट की शॉर्टकट की क्या है, शुरुआत में हमने बताया था, कल के पार्ट में भी बताया था, Ctrl+P आपका क्या होता है, प्रिंट का शॉर्टकट की है। Ctrl+P प्रिंट का, Ctrl+S सेव का, Ctrl+Z अंडू, Ctrl+V बोल्ड, Ctrl+U अंडरलाइन, Ctrl+I इटैलिक, ठीक है, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+X कट, ये सारी इतनी शॉर्टकट कीज आपकी होती हैं। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, क्रिस टाइप्ड द सेंटेंस सून, ही रियलाइज दैट द प्रीवियस सेंटेंस वाज करेक्ट, व्हिच ऑप्शन कैन ही यूज टू चेंज इट बैक। क्रिस ने एक वाक्य टाइप किया बट उसे तुरंत रियलाइज हुआ कि जो पहले टाइप था वो सही था, तो उसे बदलने के लिए उसे क्या करना होगा, या तो मिटा के फिर से टाइप करे, बट वो क्या कर सकता है आसानी के लिए, अंडू कर सकता है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, अंडू करेगा, यानी Ctrl+Z दबा देगा तो जो पूर्ववत अक्षर था वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, पॉल वांट्स टू सेव हिज वर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट, व्हिच लेआउट फॉर्मेट शुड ही यूज फॉर ऑल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। पॉल एक प्रोजेक्ट के अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करना, सहेजना चाहता है, उसे सभी आधिकारिक दस्तावेजों के लिए किस लेआउट का उपयोग करना चाहिए। तो देखिए लेआउट यहाँ पे दो ही है, एक है पोर्ट्रेट, एक है लैंडस्केप। ये कट और अंडू क्या है, ये एक एक्टिविटी है जो आप काम करते टाइम करते हैं। तो जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं हमेशा वो पोर्ट्रेट फॉर्मेट में रहने चाहिए। किस में रहने चाहिए, पोर्ट्रेट फॉर्मेट में। जैसे आपका A4 साइज पेज है तो इसमें इस तरह से लाइंस प्रिंट होनी चाहिए, इसको हम लोग कहते हैं पोर्ट्रेट। और इसी A4 साइज को अगर इस तरह से रख के इसमें ऐसे ऐसे लाइंस प्रिंट हो, इसे हम लोग कहते हैं लैंडस्केप। आपका जो निमी वाला PDF है जो नया जारी हुआ उसमें इसका आंसर दिया गया कट, जो कि बिल्कुल गलत है। राइट आंसर आपका पोर्ट्रेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्पेस इज अ टूल टू ऑर्गेनाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन एन इजी एंड अंडरस्टैंडेबल वे। कौन सा एक ऐसा टूल है जिसमें हम बड़ी मात्रा में डेटा को आसान और समझने योग्य तरीके से व्यवस्थित करके रख सकते हैं। MS एक्सेल यानी एक्सेल, क्रोम, पेंट या प्रिंट। तो देखिए पेंट पे आप किसी फ़ोटोज़ को जो है रिसाइज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। प्रिंट से आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। क्रोम आपका एक ब्राउज़र, आप कोई चीज़ यहाँ सर्च कर सकते हैं। एक्सेल एक ऐसा चीज़ है, MS एक्सेल एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप बहुत सारा डेटा जो है सहेज के सेव करके रख सकते हैं। और इसमें इतने सारे फीचर, इतने सारे फार्मूला होते हैं कि आप इसमें हर चीज़ कर सकते हैं। एक्सेल एक ऐसा महासागर है जिसको पूरा शायद कोई यूज भी नहीं कर सकता कभी, ठीक है। तो ये क्या है आपका MS एक्सेल। इसमें इन्हें हम बोलते हैं सेल, ये होता है आपका कॉलम, ये लंबा लंबा जो ये होता है आपका रो, ठीक है। एंड कॉलम और रो का जो इंटरसेक्शन होता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, सेल। तो इस MS एक्सेल में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा MS एक्सेल यानी एक्सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन यूजिंग एक्सेल। एक्सेल का उपयोग करके हम निम्नलिखित में से क्या क्या कर सकते हैं। सेव द डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट हो उसे सेव कर सकते हैं। मेक कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन विद नंबर्स, जो भी कैलकुलेशन है नंबर्स के उसको हम फार्मूला लगा के आसानी से उसमें कर सकते हैं। प्रिंट द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स को हम प्रिंट भी कर सकते हैं Ctrl+P प्रेस करके। एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों काम आप एक्सेल फाइल के साथ कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया यहाँ पे, ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 38 नंबर, ईच न्यू पेज इन द एक्सेल वर्कशीट इज कॉल्ड अ। एक्सेल वर्कशीट में प्रत्येक नए पेज को हम क्या कहते हैं, तो एक्सेल वर्कशीट में प्रत्येक नए पेज को आप कहते हैं सीट। उसमें सीट 1, सीट 2, सीट 3 ये आपको दिखता रहता है, ठीक है। नीचे आप कई सारी सीट्स उसमें बना सकते हैं। एंड रो, कॉलम और सेल के बारे में हमने आपको बताया ही। जैसे मान लीजिए ये आपकी एक्सेल सीट है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं रो, ये लंबे वाले पोर्शन को हम कहते हैं कॉलम, और ये एक पोर्शन जो इसे हम लोग कहते हैं सेल, ठीक है। ये पूरी एक होती है आपकी सीट, एंड कई सारी सीट मिलके बनती है आपकी वर्कबुक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हर्षा हैज़ सेलेक्टेड अ सिंगल लाइन ऑफ सेल्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सी हैज़ सेलेक्टेड अ
स्पेस, हर्ष ने ऊपर से नीचे तक की सेल को एक ही पंक्ति का चयन कर लिया, उसने क्या चुना है। ध्यान दीजिए यहाँ कहा जा रहा है एक ये एक्सेल सीट है आपकी, क्या है, एक्सेल सीट है, ठीक है। और हर्ष ने क्या किया है कि ये एक रो पकड़ा उसने, मान लीजिए ये आपकी इस तरह से रो है, इसको ऊपर से नीचे तक इस वाले पोर्शन को उसने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये क्या बना, एक सेल पकड़ा, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, इस तरह से कई रो थी लेकिन लाइन एक ही उसने पकड़ी और पूरी सेलेक्ट कर ली। तो ये हो गया आपका क्या, एक कॉलम हो गया। ये क्या हो गया आपका, एक कॉलम हो गया। हर्ष ने क्या किया, ऊपर से नीचे तक की जो सेल थी, कोशिका नहीं इसको सेल पढ़िएगा, उसको सेलेक्ट कर लिया पूरा, तो इसे हम लोग कहते हैं एक कॉलम, ठीक है, ऊपर से नीचे तक। और अगर यहाँ दाएं से बाएं तक करता, बाएं से दाएं तक, तो इसे हम लोग कह देते रो, ठीक है। हाँ यहाँ पे देख भी सकते हैं आप, ये यहाँ से यहाँ तक अगर कोई चीज़ सेलेक्ट होती इसे कहेंगे कॉलम, और यही चीज़ यहाँ से यहाँ तक अगर आप सेलेक्ट करें ऐसे, इसे कहेंगे हम लोग रो। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन, मोहित वांट्स टू मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर, ही कैन डू दैट बाय यूजिंग द स्पेस ऑन द कीबोर्ड। मोहित एक सेल से दूसरी सेल में जाना चाहता है एक्सेल में, वो कीबोर्ड पे कौन सी बटन का यूज़ करेगा। कंट्रोल जेड तो है, तो अंडू है, एरो कीज कंट्रोल बी या A1 B1 C1, तो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा एरो की का। जैसे आप एरो की यूज़ करते हैं इस तरह से, मान लीजिए आपका एक्सेल है, एक सेल से दूसरे सेल, इससे आप इसमें जाना चाहते हैं, एरो की दबाएंगे आप इसमें आ जाएंगे, उल्टा दबाएंगे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, एरो की। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट हैपेंस व्हेन बी यूज दिस फंक्शन इज इक्वल टू सम B4 G4। देखिए इज इक्वल जहाँ भी लग जाए एक्सेल में आप समझ लीजिए कोई फार्मूला है। अब यहाँ पे सम लिखा है, सम मतलब होता है जोड़ना, तो जब भी आप ये फार्मूला लगाएंगे मतलब आप क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को जोड़ रहे हैं। ऑप्शन में देख लीजिए जोड़ना कहाँ पे है। पहला ऑप्शन है द नंबर्स इन सेल फ्रॉम B4 टू G4 आर एडेड, मतलब सेल में B4 से G4 तक की संख्याएं क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो यही फिलहाल आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन बी यूज दिस फंक्शन इज इक्वल टू एवरेज B4 G4। जब भी आप इस फंक्शन का उपयोग करेंगे तब यहाँ पे क्या लिखा है, एवरेज, मतलब ये क्या करेगा, B4 से G4 तक जो भी संख्याएं हैं उनका क्या निकाल देगा, एवरेज निकाल देगा, औसत निकाल देगा। देखिए कहाँ पे है औसत, पहले ऑप्शन में आपको मिल जाएगा कि ये B4 से G4 तक की सेल में संख्याओं का क्या निकाल देगा, औसत की गणना कर देगा। तो राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ ऑटो सम। इनमें से कौन सा एक ऑटो सम का सिंबल है, ऑटो सम, ठीक है। ऑटो सम मतलब अपने आप जोड़ने वाला सिंबल, यहाँ पे टोटल जोड़ने वाला सिंबल। तो इस तरह का जो सिंबल बना होता है उसे हम लोग ऑटो सम का सिंबल बोलते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे समेसन या ऑटो सम का सिंबल बोलते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 44 है, वनाजा वांट्स टू सेव हर एक्सेल वर्कबुक, हाउ कैन सी डू इट। वंजा जो है अपनी एक्सेल वर्कबुक को सेव करना चाहती है, वो कैसे कर सकती है। बाय क्लोजिंग द सीट, सीट को बंद करके, नहीं। बाय प्रेसिंग Ctrl+S ऑन द कीबोर्ड, तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर है। बाय डिलीटिंग इट या बाय राइटिंग इट तो हो नहीं सकता, डिलीट करके तो ख़त्म हो जाएगी सेल ही, वहाँ पे फाइल ही। नेक्स्ट है क्वेश्चन, त्रिशा एंटर्ड अ नंबर इन ई कॉलम एंड रो 5, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेल। ध्यान दीजिए, अब यहाँ कहा जा रहा है त्रिशा ने ई वाले कॉलम में और 5 नंबर रो में कुछ उसने इंटर किया, तो उस सेल का नाम क्या आएगा। तो सेल का नाम होता है कॉलम एंड देन उसके आगे रो, यही होता है आपका सेल का नाम किसी भी एक्सेल में, ठीक है। जैसे अगर पहला कॉलम हो तो ए और पहली रो हो तो A1, इस तरह से A2 A3, ठीक है, इस तरह से चलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा E5। यहाँ आप जैसे देख रहे हैं ना, जैसे ये मान लीजिए आपका है, अभी यहाँ पे जैसे हैं देखिए H क्या है, ये H कॉलम है, यहाँ देखिए लिखा ना H, एंड इसमें हम तीसरी रो में ऊपर से 1 2 3, तो क्या लिखा है यहाँ पे H3, ठीक है। तो पहले कॉलम देन रो का नंबर उसमें आ जाता है, वही आपका सेल का एड्रेस होता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेज टू कनेक्ट योर डिवाइस टू द इंटरनेट। आपके डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से तरीके हैं। यूज अ माउस, माउस का प्रयोग करें। यूजिंग अ वाईफाई और मोबाइल डेटा कनेक्शन। यूज अ प्रिंटर, यूज़ ब्लूटूथ। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है यूजिंग अ वाईफाई और मोबाइल डेटा कनेक्शन। जब भी आपको यहाँ पे अपने डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो आप या तो वाईफाई से जुड़ेंगे या तो अपना मोबाइल डेटा ऑन करेंगे, तो आपका डिवाइस क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा इंटरनेट से। आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, उसमें आपने देखा भी होगा ये चीज़। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन बी डन यूजिंग द इंटरनेट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इंटरनेट का उपयोग करके किया जा सकता है। इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब ओपनिंग, जो भी नौकरियां आ रही हैं उनकी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्रिएट अ डिजिटल रिज्यूमे एंड फॉरवर्ड टू द डिफरेंट कंपनी, आप अपना एक बायोडाटा बना सकते हैं और अलग अलग कंपनियों को भेज सकते हैं। लर्निंग एनी न्यू थिंग्स टू अप स्किल्स, हम इंटरनेट के थ्रू अपनी कुछ स्किल्स भी सीख सकते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव, तो ये तीनों काम आप कर सकते हैं इंटरनेट का यूज़ करके। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा यहाँ पे, उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द टॉप बेनिफिट ऑफ यूजिंग द इंटरनेट, इंटरनेट का उपयोग करने के टॉप बेनिफिट में से कौन सा है। स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की गति बढ़ गई, आज आप बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स, बड़ी बड़ी फोटोज़, वीडियोज़ आप किसी को भी तुरंत फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। सेफ्टी, तो यहाँ पे सेफ्टी भी बढ़ गई, आप अच्छे अच्छे पासवर्ड बना के अपने इंटरनेट बैंक्स, ये सारी चीज़ें सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, सूचनाओं तक आपकी पहुंच बड़ी आसान हो गई, 1 मिनट में आप गूगल पे, यूट्यूब पे कुछ भी टाइप करते हैं, आपको उससे रिलेटेड ढेर सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाती है। बस डिपेंड करता है कि आप सही इन्फॉर्मेशन, सही चीज़ चूज करें। लास्ट है ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी। तो ये तीनों काम आपके इंटरनेट की बहुत बड़े फायदे हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया यहाँ पे, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, जेरी वांट्स टू यूज अ मोबाइल डेटा कनेक्शन टू एक्सेस द इंटरनेट ऑन अदर डिवाइसेस, टू व्हिच डिवाइस कैन सी कनेक्ट द डेटा। जेरी यहाँ पे क्या कर रहा है, जेरी जो है अन्य उपकरणों पर इंटरनेट तक पहुँचने के लिए अपने मोबाइल डेटा कनेक्शन का जो है उपयोग करना चाहता है। वह किस डिवाइस से अपना डेटा कनेक्ट कर सकती है, टैबलेट से, डेस्कटॉप से, टीवी से या रेडियो से। तो रेडियो, टीवी से कनेक्ट नहीं हो सकता आपका इंटरनेट, ठीक है। अपने मोबाइल डेटा को वो टैबलेट के थ्रू कनेक्ट कर सकता है, हॉटस्पॉट एंड वाईफाई ऑन करके। मोबाइल में आप हॉटस्पॉट ऑन करेंगे एंड टैबलेट में आप वाईफाई ऑन करके अपना डेटा शेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, राम वांट्स टू यूज़ द वाईफाई कनेक्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। राम जो है वाईफाई कनेक्शन का उपयोग करना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, जब भी आप कहीं भी वाईफाई कनेक्शन लें तो ऐसे ही कनेक्शन से आपको कनेक्ट करना चाहिए जिससे आप फेमिलियर हों, जिससे आप परिचित हों। कहीं भी आप वाईफाई ऑन करें, आपको कोई भी ऐसा वाईफाई अननोन दिख जाए, बिना पासवर्ड का दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, तो आपको उससे ऐसे ही नहीं जुड़ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन है, कनेक्ट टू एनी वाईफाई कनेक्शन यू आर फेमिलियर विद, किसी भी वाईफाई कनेक्शन से कनेक्ट करें जिससे आप परिचित हैं। नेक्स्ट है, कनेक्ट योर डिवाइस टू एनी वाईफाई कनेक्शन दैट यू आर नॉट फेमिलियर विद, जिससे आप परिचित नहीं उससे भी जुड़ जाओ, तो ये तो नहीं करना है आपको। डू नॉट कनेक्ट टू एनी वाईफाई कनेक्शन दैट डजंट नीड अ पासवर्ड इट मे नॉट बी सेफ, किसी भी ऐसे वाईफाई से ना जुड़ें जिसके पासवर्ड की आवश्यकता ना हो और वह सुरक्षित नहीं हो सकता है। कुछ हद तक ये भी सही है, लेकिन जो सबसे सही आंसर वहाँ पे ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, कनेक्ट टू एनी वाईफाई कनेक्शन यू आर फेमिलियर विद। आप सिर्फ ऐसे वाईफाई कनेक्शन से जुड़ें जिसको आप जानते हों, ठीक है। तो यही यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गए आपके 50 क्वेश्चन इसेंशियल डिजिटल स्किल के। अभी इसमें आपके 50 क्वेश्चन और बचे हैं जो कि आने वाले पार्ट्स में कंप्लीट होंगे एंड उसके बाद बाकी का मॉड्यूल आपका होगा। और आपके एग्जाम से पहले, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपके एग्जाम से पहले पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते हैं, जिस वजह से व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। बोनस क्वेश्चन की बारी है, जिसका आंसर हम उम्मीद करेंगे आप लोग सही करेंगे। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप कंप्यूटर का भाग नहीं है। मॉनिटर, एंटीना, वेब कैमरा या माउस। जो भी राइट आंसर हो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर आपने जरूर किया होगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, नहीं किया तो करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना और अच्छे से तैयारी अपनी करते रहिएगा।